अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। आज चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम हमने जो है मटेरियल के बारे में डिस्कस किया कि मटेरियल क्या होता है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि मटेरियल के अंदर चेंजेस भी आ सकती हैं। आज का टॉपिक जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन कि मटेरियल के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो किस किस तरीके से आ सकती है। सही है, लाइक मटेरियल के अंदर चेंज ड्यू टू द फोर्स के ज़रिए आ सकती है। आप किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करके, जैसे मिसाल के तौर पे आटा है, आटे के ऊपर आप किसी भी किस्म की फ़ोर्स अप्लाई करके किसी भी किस्म की शेप चेंज कर सकते हैं। बाय हीट के ज़रिए आप मटेरियल के अंदर चेंज ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे कागज़ को आप जला दें, चेंज हो जाएगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन तक चेंज हो जाएगी। वो कागज़ से ऐश यानी राख में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। सही, बिल्कुल इसी तरीके से खाना है। और इसी तरीके से पानी के ज़रिए भी आप मटेरियल को चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आटा जो है वो एक तरीके से पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसके अंदर पानी हम शामिल करते हैं तो समहाउ सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड शक्ल इख्तियार कर जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मटेरियल के अंदर चेंज जो आता है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ सकता है। ड्यू टू अप्लाई फोर्स अप्लाई करने की वजह से भी आता है। सही, ड्यू टू हीट चेंज इन टेम्परेचर और हीट, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से, हीट की वजह से। सही, और इसके अलावा जो है पानी की में भी इसका अहम किरदार हो सकता है। आज का जो टॉपिक जो है वो है हाउ कैन फोर्सेस चेंज मटेरियल, के फोर्सेस किस तरीके से मटेरियल को चेंज करते हैं। देखें, यहाँ कह रहे हैं कि वी कैन यूज़ अ फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ अ मटेरियल। बोले कि जो फोर्स के ज़रिए जो चेंज आता है वो सिर्फ उससे मटेरियल की अपनी कंपोजिशन, यानी उसकी केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं होती। जो चीज़ होती, कागज़ है तो वो कागज़ ही रहेगा, आटा है तो वो आटा ही रहेगा, रबड़ बैंड है तो रबड़ बैंड ही रहेगी, बलून है तो बलून ही रहेगा, लेकिन इनकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, वी कैन यूज़ फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ अ मटेरियल। हम फोर्स को इस्तेमाल करते हैं इसे मटेरियल की शेप को चेंज करने के लिए। जैसे नीचे एग्जांपल, नीचे बलून है, नीचे इलास्टिक बैंड की एग्जांपल दी गई है, उसके अलावा डो की एग्जांपल दी गई है, और इसी तरीके से आपके पास जो है पेपर की, देखें ये बलून की एग्जांपल है, ये इलास्टिक बैंड की एग्जांपल है, ये रबर बैंड की एग्जांपल है। यहाँ आपके पास जो है डो यानी आटा या किसी भी किस्म की डो हो सकती है, कागज़ की एग्जांपल है, और इसलिए स्ट्रॉ की भी एग्जांपल दी गई है। सही, या फिर आप देखें आपके पास जो फॉर्म है जैसे स्क्वैश किया जा रहा है, या फिर यानी फोर्स के ज़रिए हम उसकी केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं हम जो है उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे। मिसाल कागज़ है, कागज़ को आप आप जो है उसको मरोड़ दें, हाथ में पकड़ें, उसे दबा दें तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बिल्कुल आप कर सकते हैं इस तरीके से। नहीं, फोर्स के ज़रिए अगर किसी मटेरियल के अंदर चेंज ला सकते हैं तो आप जो है उसकी सिर्फ शेप में चेंज। मिसाल के तौर पे आप बोतल लें, बोतल की मटेरियल है ना, आप उसके लिए उसको बिल्कुल प्लास्टिक की बोतल को दबा दें, वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नहीं, फोर्स के ज़रिए जो मटेरियल के अंदर चेंज ला सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी शेप में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर जो है वो है हाउ कैन हीट चेंज मटेरियल, के दरअसल हीट जो है वो मटेरियल को किस तरीके से चेंज कर सकता है। अब देखिए, हीट दो तरीके से आम तौर पे मटेरियल को चेंज करती है। नंबर 1, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मटेरियल की स्टेट को चेंज कर देगी। मिसाल स्टेट से हमारा सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड में, और लिक्विड से आपके पास जो है सॉलिड में, या फिर आपके पास जो है या फिर इस वाक़ई में इसकी जो है केमिकल कंपोजिशन भी चेंज कर देंगे। केमिकल कंपोजिशन भी आपके पास चेंज कर सकते हैं। दोनों सूरत हाल आपके पास जो है, दोनों सूरत हाल आपके पास जो है हो सकती हैं। तो या फिर मटेरियल चेंज भी आ सकता है, दोनों सूरत हाल हो सकती हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा, विद हीट अ मटेरियल कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जा सकता है। वो फॉर्म वो स्टेट के हिसाब से भी चेंज कर सकता है और केमिकल के हिसाब से भी चेंज कर सकता है, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ जो चीज़ आपके पास समझाई गई है, आपके पास जो मैं ये पढ़ भी देता हूँ, ऊपर तो खैर मैंने वही बात है जो मैं पहले ही कह चुका हूँ, आपके पास वही इसको डिस्क्राइब किया। मतलब अब मटेरियल विच, यहाँ से देखिए थर्ड पैराग्राफ से, अ मटेरियल विच इज़ सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, वी से इट मेल्ट्स।
नहीं मेल्टिंग को बताया कि मेल्टिंग क्या है, नहीं पिघलना किसे कहते हैं। अब कोई भी सॉलिड चीज़ जो है लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाए, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग। इसे हम दरअसल क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड का लिक्विड स्टेट में तब्दील होना इट्स कॉल्ड मेल्टिंग, इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो है चॉकलेट जो है ये मेल्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो है ये बटर यानी मक्खन है, ये मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास जो आप बर्फ़ की ले सकते हैं, बर्फ़ को आप बाहर रख दें, वो सॉलिड स्टेट में होती है, बाहर रखेंगे थोड़ी बाद पिघलना शुरू हो जाएगी, इट्स मेल्टिंग ना, मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। तो बुनियादी तौर पे कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में तब्दील हो रही, इट्स मीन्स दैट इट्स मेल्टिंग, वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है यानी पिघल रही है। इसी तरीके से देखिए यहाँ स्नोमैन, खैर यहाँ हम तो पाकिस्तान वगैरह में नहीं बनाते, या पाकिस्तान में बनाते होंगे ठंडे इलाकों में जहाँ बर्फ़बारी होती है, कराची वगैरह में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, इसका एग्जांपल छोड़ देते हैं। अच्छा इसके अलावा देखिए यहाँ भी देखिए आपके पास पानी को जो है इन्होंने आपके पास जो इस कैटल के अंदर रखा, उससे हीट अप्लाई करी तो आपके पास जो है देखिए ये वेपर्स बनते हुए इसके नज़र आ रहे हैं, यानी ये जो है लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में तब्दील हो गया। अच्छा यहाँ तक जो आपने एग्जांपल्स देखी वो यही देखी कि इसके स्टेट्स में चेंज आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड में और यहाँ लिक्विड से गैस स्टेट में तब्दील हो रहा है। सम टाइम आपके पास सिर्फ स्टेट नहीं, इसके अलावा उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंज होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ 2 एग्जाम्पल दी गई हैं। ये मिसाल के तौर पर पहली एग्जाम्पल आपके पास जो है जो क्ले के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वो मिट्टी के बर्तन जो कि आम तौर पे सिर्फ यानी मिट्टी को जो है गीला करके उसको शेप दी गई जैसे यहाँ दी जा रही है, और इसी बर्तन को सुखा के इस्तेमाल किया जाएगा तो ये आम तौर पे जो है पानी को क्या करते हैं, जज़्ब करते हैं, और ये ज़्यादा मजबूत भी नहीं होते, सख्त भी नहीं होते। तो इनकी जो है मजबूती को बढ़ाने के लिए और इनको जो है वाटर को एब्ज़ॉर्ब ना करने के लिए इनको क्या किया जाता है, हीट अप्लाई की जाती है। तो बहुत तेज़ टेम्परेचर पर उनको क्या किया जाता है, हीट दी जाती है, ताकि ये क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, और साथ साथ ये अपने अंदर पानी को एब्ज़ॉर्ब ना कर सके। लेकिन इस तरीके से भी हीट की वजह से चेंजेस आ सकती हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है हीट के ज़रिए, और उसकी जो है वाटर जो आपके पास जो है यानी जो वाटर जो एब्ज़ॉर्ब करे उसे भी कम या ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो है कागज़ की एग्जांपल यहाँ इन्होंने दी है। पीस ऑफ पेपर है, आपने उसे फोर्स देंगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, उस कागज़ की शक्ल चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर उस कागज़ को क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो कागज़ से राख में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आमतौर पे हीट के ज़रिए भी यानी स्टेट्स में भी चेंज आ जाती हैं, और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में भी आमतौर पे केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ देखें खाने की एग्जांपल दी गई है, जैसे रोटी हीट के ज़रिए, जैसे कि चिकन, जैसे यानी आप जो है हीट की वजह से डिफरेंट किस्म के चेंजेस आप लेकर कर सकते हैं, और हीट के बड़े फ़ायदे भी इस तरीके से आप उठा सकते हैं। जैसे कि कच्चा आप आटा नहीं खा सकते, पका कर खाएंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद है, हज़म करने में बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरीके कच्ची मुर्गी नहीं खा सकते क्योंकि उसके अंदर बीमारियाँ हो सकती हैं, या आपको पका के सेफ़ एंड सिक्योर हो सकती हैं। यानी है तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।